महाराष्ट्र संकट पर बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल का बड़ा बयान। कह रहे हैं 2 से 3 दिन में राज्य में बीजेपी सरकार आ जाएगी, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। पंढरपुर में श्री विठ्ठल रुक्मणी मंदिर में फडणवीस पूजा भी करेंगे। बागी विधायकों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से भी अब दावे किए जा रहे हैं सीधे तौर पर। वहीं महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। सभी विधायकों को बीजेपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और निर्देश क्या है? 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई आने का ऑर्डर दिया गया है। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने के बाद अब सभी एक्टिव मोड में आ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त है बहुमत साबित करने का। ऐसे में बीजेपी के जो प्लान बी की लगातार हम बात कर रहे हैं, अब एक्टिव होते हुए बीजेपी क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है। अपने विधायकों को 29 जून सुबह 11 बजे तक मुंबई आने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही बीजेपी की तरफ से यह कोशिश है कि सहयोगी निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को भी अब मुंबई में ही लाया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एक्टिव हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो समय है उसके मुताबिक एक्टिव मोड में आना बहुत जरूरी हो चुका है। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक भी कर ली है। तो पूर्णिमा, बड़ी बात हम यही देख रहे हैं कि अब एक्टिव मोड में सभी आ चुके हैं, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आबाजी, इस पर आप रिएक्ट करना चाहे? बीजेपी की अपनी तैयारी है। बीजेपी अभी तक नजर बनाए हुई थी क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जाहिर बात है उनका पुराना एक्सपीरियंस है, उसके बाद कोई हड़बड़ी में बीजेपी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने विधायकों को कह देना कि आप राज्य से कहीं बाहर ना जाएं, ये कह देना कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, ये कह देना कि आप स्टैंड बाय मोड पर रहिए, और उस पर फडणवीस की ताबड़तोड़ बैठकें, जाहिर बात है कोई चर्चा हो रही होगी। बिल्कुल चर्चा तो हो ही रही होगी, क्योंकि इस वक्त जो लार्जेस्ट पार्टी है असेंबली में वो बीजेपी है। 106 एमएलएज हैं उनके पास, और जो है अगर ये बागी दल मिल जाता है तो 144 उनको 144 का ही आंकड़ा पार करना है। तो इसलिए मुझे लगता है बीजेपी, और जिस तरह से गुजरात ले गए, गुजरात के बाद उनको गुवाहाटी ले गए, दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, तो उस तरह से बीजेपी की इनसे बातचीत तो चल ही रही होगी, और इसलिए ये लोग स्टैंड बाय मोड में रखे गए हैं। और अब गवर्नर जब फ्लोर टेस्ट ऑर्डर कर देंगे तो मुझे लगता है कि चीजें साफ सामने आ जाएंगी। शिवसेना की परीक्षा की घड़ी बहुत कठिन है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया है, एंटी डिफेक्शन लॉ इस वक्त नहीं लग रहा है, तो फ्लोर टेस्ट में थोड़ी सी परेशानी तो शिवसेना के लिए है। बिल्कुल सही बात है, शिवसेना के लिए बेहद मुश्किल दौर।